खैरियत से। इमरान खान का पैगाम लेके आए वोट के लिए। 17 जुलाई को डाल रहे हैं। 17 आराम से करवाना, पैड नहीं पहने हुए यार। बलूचिस्तान का कौन सी डेट को वोटिंग? ठीक है, थैंक यू सर। सुबह 15 जुलाई को फर्स्ट टाइम अगर किधर आते हैं इंशाल्लाह जीतेगा, इंशाल्लाह जरूर डाल देना। नहीं इंशाल्लाह सर, पीटीआई का ही वोट है, नून लीग को तो बिल्कुल भी नहीं। सर मुझे भी देना है। वोट किसको देना? वोट किसको डालोगे आप? किसको डालोगे वोट? चल पहले जो कहा था वो भी कहो जरा। नवाज शरीफ ना हो, ये पीटीआई है, इमरान खान है। थैंक यू। ये आपकी जिम्मेदारी, आप सुबह पता चला था आपने डोर टू डोर करना। दोस्तों अब सारे पीटीआई को माशाल्लाह लगा दिया। कोई नहीं, अंकल मुझे भी दो। ये इसको खैरियत है तो जिंदाबाद है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन एक चीज़ है, रिक्वेस्ट है कि हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे बंदे जो है वो बड़े ठीक ठाक हों इंशाल्लाह। ये चीज़ है, क्योंकि ये सारे हरामजादे हैं और ये चौहान जो ये कुत्ते का बच्चा है हरामजादा, ठीक है। तो इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेंथ चाहिए हर पोलिंग स्टेशन में। इंशाल्लाह ताला। वैसे तो हम जीते हैं, जीते इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मैं जो ना वेखने ना मैं इंज दा इंज वेखने अच्छा दूसरी क्वेश्चन मेरी वोट हमारा कहीं और चला गया हुआ। आप अभी 8300 पे देखें, शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। अच्छा आप देखेंगे उस पर इधर ही होगा, पुरानी लिस्टों पे होगा। शुक्रिया। यहाँ से मेरे बच्चे सुबह सुबह इंशाल्लाह इंशाल्लाह वोट। शुक्र है। हमारे बच्चे को बीमार हो गई है, अस्पताल जाता है तो वही नहीं करते कि तुम पैसे दो हमें। ठीक ठाक है, गाँव की तरफ गली में काफी लोग वैसे घर के बाहर खड़े हैं। काफी लोग वैसे घर के बाहर अच्छा आप ये रख लें, कागज रख ले जी, अपना वोट के लिए हमने रिक्वेस्ट कर ली। शुक्रिया। बड़ी तकलीफ वोट पाओ ना नहीं पादा है सारी सारी फैमिली मेरा ते भैन बीमार सी कीमो लगाते तो आके अल्लाह जी मेरी गल सुनो सच ना अल्लाह बेशक सारे कुत्ते चंगे हैं ऐसे ही। अल्लाह करे जो उमड़ी है ना मरियम और ते बेड़ा है आमीन। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
खालेदार आ रही है जी मैं उन्होंने का इंतजाम की बैठा ठीक हो गया अभी बड़ी मोहब्बत है हाँ तो वेखो तुम थोड़े अच्छा थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है सर, कोई मसला नहीं, हमको खान साहब के पता सपोर्टर है। एडवांस में मुबारक आप इंशाल्लाह वोट डाल के इंशाल्लाह जब आप वोट डाल लेंगे ना फिर आपने इंशाल्लाह बात दे दी हम इंशाल्लाह तो वोट डाले बगैर नहीं सर आने तो वोट आप थैंक यू ये रिक्वेस्ट है शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी जी इकट्ठे हो रहे हैं फतेहाना साहब ठीक है बड़ी मेहरबानी थैंक यू सरदारा अगे की है अल्लाह मौका गई जानते हैं आए थे कुछ दिन पहले में याद रखिए इधर आओ बेटा, इधर आओ, पहले अंदर जाएंगे। शुक्रिया अच्छा माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह मेहरबानी जी सारे यहाँ पर आपके साथ हैं ये रखे अपने पास सब साथ है आपके, बेफिक्र हो जाए आपको मिलना तो लाजमन है हमारा मेहरबानी जी सवारी बैठी गई तो गले नूं ठीक कह देंगे पुत्र इंशाल्लाह मेहरबानी भाई साहब। हीरो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आपकी ये जिम्मेदारी है सबसे पहले आप भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई मुस्तफर खोखर एडवोकेट साहब तशरीफ लेकर आए, जनाब अब्दुल शकूर गुज्जर साहब तशरीफ लेकर आए। इनके डॉक्टर शाहिद साहब हमारी पीटीआई की बड़ी जान शान, उनका नजरिया। यार ये स्टेज खाली कर दे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आगे भी बहुत सारे जलसों को आगे बढ़ाना है, कैंपेन को आगे बढ़ाना है। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात की गुजारिश करूंगा कि खान साहब को इसके इशारे पर हो रहा है, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर आज डिस्कस कर सकें। आज एक चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत को तब्दील किया गया। रात के अंधेरे में बैरूनी ताकतों के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए शहबाज, नवाज, हमजा
फजलुर रहमान इनकी शक्ल में ज्वालाकार थे, उन्होंने अपनी धरती माँ, अपनी रियासत जो माँ होती है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया और जनाब इस्लामिक बादशाह हजरत हमारे आज के दुल्हा, हमारे सूबाई असेंबली के कैंडिडेट जनाब हेलो, ये सब भाइयों से दरखास्त है, प्लीज ये आगे से जगह खाली छोड़ दें के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वो इस हवाले से भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, क्या आवाम उसे ऑन करती है, ये उस हवाले से भी बात है। ये कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये किसी सूबाई हल्के का आम इलेक्शन नहीं है। पंजाब के अंदर जो 20 इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये इलेक्शन उन तागूती कुव्वतों के खिलाफ एक जहाद है। लिहाजा इसे आप ये मत समझें कि ये आम सा इलेक्शन है, वोट डाले ना डाले, घर में सोते रहे, इससे काम नहीं चलना। आपका काम इससे चलना है, मुल्क का निजाम इससे चलना है कि जब आपने घरों से निकलकर वोट डालना है। आज 2 बातें मैंने आपके साथ अहम बातें करनी है। यार, आप स्टेज पर आपने शोर करना है या मैं चला जाऊं, या फिर यार स्टेज से हट जाए, ना करें ऐसे यार। मुझे तो लगता है स्टेज पे सारे गुजर चढ़ गए ना, तो कोई खुदा का हो यार, थोड़ी बात कर लेने दे। तो तकरीर का कोई, अगर तकरीर सुननी है तो तकरीर सुने, नहीं सुननी तो कहें यार आप जाए। इस इलेक्शन का जो मकसद है वो कोई ये कतन नहीं है कि सिर्फ एक वोट डाल के आपने घर बैठ जाना है। इस इलेक्शन का मकसद ये है कि आप सब ने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने वोट की हिफाजत भी करनी। एक बात जहन में रख लें, आप सब जहन में रख लें कि इस वक्त सूबे के अंदर जो आईजी है, जो आईजी पंजाब है, जो चीफ सेक्रेटरी है, उस आईजी ने अपने सीसीपीओ के जरिए, अपने डीपीओ के जरिए जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं उनको हदायत दी है कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वो नून लीग को जितवाना है। तो आईजी, आप कान खोल के सुन लो, आप पार्टी ना बनाओ, पहले भी पार्टी बने हो। 25 मई को पार्टी बने हो, पहले भी तुमने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बवाल किया है। याद रखो, तुम्हें बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंबीह कर रही है कि एक आईजी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि तुम्हारा सीसीपीओ हर एसएचओ को ये कहे कि तुमने हल्के में जलसा नहीं होने देना, तुमने मुझे पोलिंग स्टेशन जुटवा कर भेजना है। तो याद रखो, ये दिन तो गुजर जाएंगे, असेंबली उधर ही है, असेंबली उधर ही है। तुमसे सारे सवालों का जवाब लेंगे। और चीफ सेक्रेटरी, आप भी सुन लें कि आपने जो अपने डीसी साहबान को कहा है, डेरा गाजी खान के अंदर एक जूनियर डीसी को लगा के आप लोगों की तरफ से जो डायरेक्शन गई है कि आपने उधर से इलेक्शन जितवाना है, हम तो बड़ा मेरिट समझकर आपको लेकर आए थे। कहाँ गया आपका मेरिट? आप तो तुम छला बन गए, आप नून लीग का तुम छला बन गए, और तुम छला बन के लोगों के अंदर लोगों को हैरेसमेंट कर रहे हो। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है?
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के फैसले में कहा है, हमजा को रोस्टम पे बुला के कहा है कि तुम किसी किस्म की मदाखलत नहीं करोगे। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि ये तमाम बातें जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, ये आपने देख ली है। ये किस तरह से पंजाब को पुलिस स्टेट बनाते हैं, कि किस तरह से पंजाब के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। हमने पहले भी बर्दाश्त कर लिया। हम कोर्ट पे हमें इत्मीनान है अपनी अदालतों के ऊपर, लेकिन याद रखो तुम्हारी एक एक हरकत के ऊपर नजर है, हमारी एक एक हरकत के ऊपर। और तुम ये समझते हो कि अमेरिका का जो आलाकार शहबाज शरीफ, उसका खानदान, जरदारी का खानदान, फजलुर रहमान का खानदान बना है, जिन्होंने अपनी रियासत का सौदा किया है। अपनी रियासत का सौदा उन्होंने सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए किया है कि रियासत मां है, मां का सौदा कोई नहीं करता। और शहबाज, आपने 13 पार्टियों ने अपनी रियासत का सौदा कर दिया चंद टकों की खातिर। मीर जाफर मीर सादक बन गए। कल इमरान खान ने जलसे के अंदर तुम्हें अपना चेहरा दिखाया, तुम्हारी धूप के ऊपर बहाया सबका असली चेहरा दिखाया। और शर्म नहीं आती? कोर्ट ने तुम्हें कहा, अदालत ने कहा नवाज शरीफ को कि तुम मुजरिमों सजा दी है, मरियम को दी है। किस मुंह से पब्लिक में जाकर वोट लेते हो? ये बात बताओ, किस मुंह से जाते हो? एक लोटा जिसने अपना पैसों के इवज अपना सौदा किया है। इस हल्के की आवाम ने उसे वोट दिए थे, बड़े चाव से वोट दिए थे। उसने इमरान खान को इस हल्के की आवाम ने वोट दिए थे। आज वो जहां जाता है, सारे लोग कहते हैं हर कोई जमीर फरोश नहीं होता, बेजमीर नहीं होता। इस हल्के में कैंडिडेट मरा नहीं था, उसका जमीर मर गया था, उसका जमीर मर गया था, जिसकी वजह से ये हुआ। उसने किसी को वोट दिया, वो भी नहीं रहा। इनका वोट इतना मनहूस था कि वो भी नहीं रहा चीफ मिनिस्टर, वो आरजी तौर पे बना है। दोस्तों, ये जलसे जुलूस जो हम करते हैं, इसकी अपनी जगह पर अहमियत होगी। अहमियत ये है कि आपने 17 जुलाई को घरों से निकलना है, वोट डालना है, वोट की हिफाजत करनी है। जितने भी दोस्त यहां पर जो मौजूद है, जिनके रिश्तेदार यहां पर हैं, जो बाहर से आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जलसे जुलूस अपनी जगह पर है। अपने रिश्तेदारों को, दोस्त बाप को, उनके पास जाइए, उन्हें जाकर बताइए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट डालना है। और फिर जिन पोलिंग एजेंट अंदर बैठने हैं, उन्होंने वोट की हिफाजत करनी है। नून लीग कोई पहली बारी धांधली नहीं करने लगी, ये धांधली की पैदावार है। 85 में जलानी की पैदावार है। ये जलानी के बूट पॉलिश करके आए थे, ये वैसे नहीं आए। आमलियत की गोद में इन्होंने आंख खोली है। इनकी पनीरी, इनका गमले के अंदर जो पनीरी है, वो आमलियत के दौर में लगी थी। ये कोई नई धांधली नहीं करेंगे। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट कोई आम वोट नहीं है, ये जहाद है। जहाद के लिए निकलो, जहाद के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए, इन चोरों डाकुओं के खिलाफ निकलो, जहाद पे निकलो।
दोस्तों, आज गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। जो कहते थे कि इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया तो रोज खबर आती है IMF से मुआहदा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो अगर इमरान ने किया था फिर तुम किस चीज का कर रहे हो? तुम तो बताओ ना, तुम मुआहदा किस चीज का कर रहे हो? तुमने मुआहदा अमेरिका के साथ किया है। वो मुआहदा ये है, अमेरिका ने कहा इमरान को हटाओ, हम दुनिया में जहां जहां तुम्हारी दौलत पड़ी है उसको नहीं छेड़ेंगे और तुम्हारे केसेस खत्म करेंगे। मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल है कि मुझे आप सब बताएं, मुझे सब बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर जो इन्होंने नैब के कवानीन के अंदर तरमीम करके 1100 रुपया हड़प कर लिया, क्या कोई ऐसी भी कानून साजी की है कि जिससे पता चले कि आटा सस्ता हो गया, पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, खाने का तेल सस्ता हो गया? कोई ऐसी भी तरमीम की है? कोई ऐसी भी कानून साजी की है? नहीं की। फिर आप समझिए कि ये किसके इशारे पर है? ये तमाम अमेरिका के इशारे पर है। पाकिस्तान को गुलाम बनाना है, इन्होंने पाकिस्तान को गुलाम बनाने की साजिश से बाहर निकलो। ये जहाद है, जहाद इन लुटेरों के खिलाफ, इन डाकुओं के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ, इन झूठों के खिलाफ, इन मुजरिमों के खिलाफ। घरों से बाहर निकलो, वोट डालें। मेरी माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, बाहर निकलो। हर किसी को कि जाओ पैट के निशान पे मोहर लगाओ, इमरान को कामयाब करो, पाकिस्तान को कामयाब करो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आप दोस्तों के पास सईद भाई ने कल मुझे स्पेशली कहा, मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के आऊँगा। मुझे ज़रा हल्के में होती होगी मान बच्चे की नौकरी जाना जरूरी है, इसके लिए माजरत से कि आप आ जाओ। दो एक बातें आपसे मैंने कही। देखें, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा जा रहा है, ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, ये बड़ा अहमियत का हम है। इस इलेक्शन में पूरी दुनिया को बताना, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, इस इलेक्शन में पूरी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो किस तरह से अपनी सियासत को जांचते हैं, अपने कैंडिडेट को जांचते हैं। अगर कोई कैंडिडेट उनके वोटों के साथ बिट्रे करता है, धोखा करता है, उनके वोटों को बेच देता है, दूसरी साइड पे चला जाता है, अपनी पार्टी को बेच देता है, तो क्या अवाम में इतना शऊर है कि उसको बुरा कहे और उसको वोट न डाले? देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम लड़ाई नहीं करते, अवाम लड़ाई नहीं करती। अवाम क्या करती है कि अपना बदला वोट से लेती है। अच्छे बंदे को लेकर आना है तो उसको वोट डालो, गंदे बंदे को सिस्टम से निकालना है, माइनस करना है तो उसको वोट ना डालो। यही आपके पास तरीका। आपके पास कोई पिस्टल नहीं होती निकाल के ठा मार दे, वो नहीं होता। वोट ताकत है, वोट बहुत बड़ी ताकत है इसमें। देखिए, जमहूरियत के अंदर एक आम बंदे का, रेहड़ी वाले का वोट, मजदूर का वोट और एक अरबों खरबोपति आदमी का वोट दोनों बराबर होता है, कोई फर्क नहीं। ये बेहतरीन मौका है आपके पास। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जो दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, इस यूसी में, इस पीपी में, दूसरे इलाकों में, दूसरी यूनियन काउंसिल में, आपके दोस्त लाभ होंगे। कोई बिजनेसमैन होगा, कोई क्लासमैन होगा, कोई चलने वाला होगा, कोई कारोबारी तल्लक होगा, कोई रिश्तेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी है उनको फोन करें,
कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देना। ये होता है कंपेन करने का तरीका। मेरे हल्के में तो कंपेन ऐसे ही होती है। मैं एक जलसा करता हूँ, दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आगे 5 दोस्तों को कहते हैं, वो आगे 5 को कहते हैं, वो आगे 5 को कहते हैं। जब मैं डोर टू डोर करता हूँ तो मुझे डोर टू डोर के दौरान पता चल जाता है, वो कहता है जी मुझे फलाने का था आपके लिए, वो कहता है जी मुझे फलाने का। ये होता है कंपेन। जब आप कैंडिडेट के साथ मुखलस हो, अपनी पार्टी के साथ मुखलस हो, खान के नजरियात के साथ मुखलस हो, फिर बात बनती है। अब ये पाकिस्तान की इज्जत का मसला, आज अगर हम लोटों को जितवा के दोबारा असेंबली में भेज देते हैं तो क्या तासुर रह जाएगा? फिर तो हिलाशेरी दे रहे हैं ना हमें भी, कितनी 20 करोड़ फाड़ लेता या 30 फाड़ लेता, फिर तो हिलाशेरी है ना। अगर उस हिलाशेरी को खत्म करना है तो उसका तरीका ये है कि वोट डालो, और वोट डाल के उसकी हिफाजत करो। पोलिंग स्टेशन पर बैठे, हो सकता है उस दिन बारिश हो रही हो सकता है बड़ा हादस हो सकता है बड़ी गर्मी हो, हर कोई सोचता अच्छा यार ठंडा होएगा वोट वहां। ये नहीं करना, ये आम इलेक्शन नहीं है। इसमें ये तय करना है इस इलेक्शन में, ये जो 20 हो रहे हैं, कि पाकिस्तान में अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत की, मुल्क की डायरेक्शन क्या होनी। आपने गुलामी की तरफ जाना है या आपने खुद मुख्तार मुल्क बन के पाकिस्तान के अंदर जिंदगी गुजारनी। अगर गुलाम बन के जिंदगी गुजारनी है तो बिस्मिल्लाह। अगर खुद मुख्तार ताकतवर होकर जिंदगी गुजारनी है तो उसका एक ही तरीका है कि लीडर ऐसा हो जो बात करना जानता हो, जो दुनिया में किसी टीवी चैनल पे बैठा हो तो सवाल करने वाला उसे जो मर्जी सवाल कर ले, लेकिन जब वो जवाब दे तो पता चले कि जो अवाम सोच रही है और अवाम का दिल कहता है वो वैसी बात करे, फिर तो बात बनती है। अगर हम ये सोचें दुनिया के किसी चैनल पे बैठ के मेरा लीडर ये अमेरिका नाराज हो जाएगा और वो के डेढ़ हो गई तो वो अमेरिका में बैठा होके दे रहा है, फिर तो इसका मतलब है हमारी ख्वाहिशात, हमारी सोच, हमारे मंशूर नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ उसने बात करनी। तो अगर ये वो कहे कि एब्सोल्युटली नॉट, तो इसका क्या मतलब है? वो उसको अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए बात करता है। ये जो अल्लाह ताला किसी की जब मत मारता है ना, मत मार दे अल्लाह थले आ गए मत किसी भी मार, अल्लाह की अक्ल से पर्दा पा देता है। ये जो लोग ये देखते हैं ना कि सजा याफ्ता लोग भी हैं, जमानतों पर भी हैं, जमीन फरोश भी हैं, मुल्क के खिलाफ गद्दारी भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या सूरत हाल रह जाती है? उसको अकल नहीं है, शऊर नहीं है। फिर तो आप कह रहे हैं कोई जुर्म करे, कोई डकैती करे, कोई मुल्क का पैसा लूट ले और आप उसके पीछे नारे लगाने शुरू कर दे कीने वाले नान के ऊपर, तो गल खत्म होगी। फिर कीने वाले नान के नारे लाओ जाके, फिर की करना जे? फिर रोंदे का जो महंगाई होगी, क्यों रोंदे हो? फिर क्यों कहते हो गरीब आदमी मर गया? जो तुम अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करना। मैंने लगता नूनी ने 5-7 बाबे रखे उन्होंने कोई दम इन्हों करा रहे, दिमाग इन्होंने सुन किए, नारे ला के चले जाते, दिमाग सुन लो, अकल नहीं है, तमीज नहीं रही, अच्छे बुरे की तमीज नहीं रही, और मुल्क लुट के खा गए। 40 साल तो तुहाडे बैठे ने, लुटी जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, कहते ने खाने हैं लाने हैं। ये कौन सा तरीका है फार्मूला दुनिया के अंदर? कोई अपनी सोच के साथ भी होनी चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी तमाम से गुजारिश है कि खुदारा वोट बहुत कीमती चीज है, बहुत ही कीमती चीज है, बड़ी वजनी चीज है। इसका सही इस्तेमाल करें, इसको सही बंदे को डालें, सही आदमी को डालें जो दुनिया के अंदर आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, जो पूरी उम्मते मुसलमान का मुतफिका लीडर है,
जो यूएनओ के अंदर जाके बात करता है, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात करता है, कभी किसी ने की है कि कभी किसी को जरूरत हुई है? ये वो लीडर है जिसको जरूरत हुई है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, टाइम थोड़ा आपके साथ मजीद जब कभी जलसा होगा आपके साथ इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। आप सब ने अभी शबीर साहब थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे, हमारे कैंडिडेट शबीर अहमद गुज्जर साहब, उनके परली साइड पे जलसा हो रहा है तो अभी आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी और बाकी की आदत भी आ रही है, वो भी बात करेगी। लेकिन एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 17 जुलाई को आप, ना सिर्फ आपने, अपनी फैमिली ने, आपके गली मोहल्ले के दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने, जहाँ जहाँ कोई रहता है सबको फोन करके कहेंगे पीटीआई को वोट आओ। आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया। सईद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। ताकि पीछे नजर आ जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अगर आप साइड पे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।